हेलो गाइस, वेलकम बैक एडिटॉक विद अर्जुन में। आज की क्लास में हम करेंगे मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 3, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल बैंक और उसके क्या फंक्शंस हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और देखिए ये पूरा वीडियो, आपको गारंटीड है सेंट्रल बैंक के बारे में एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन क्या है। Central bank is an apex body that controls, operates, regulates and direct the entire banking and monetary structure of the country। तो सेंट्रल बैंक वो है जो कि कंट्रोल करे, ऑपरेट करे एंड रेगुलेट करे। किसको करे? एंटायर बैंकिंग सिस्टम को, पूरे बैंकिंग सिस्टम को जो कि रेगुलेट करे, कंट्रोल करे और ऑपरेट करे। वो क्या होता है? हमारा सेंट्रल बैंक। और हर एक डेवलप कंट्री के पास उसका एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि अमेरिका के पास है और इंग्लैंड के पास है और हमारे भारत के पास भी है। हमारे भारत का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? उसका बैंक नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या है उसका नाम? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई के नाम से उसको हम जानते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इसके फंक्शंस। इसके फंक्शंस को ध्यान से सुनना गाइस, ये एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चंस में इसी में से पूछे जाएंगे। सबसे पहला फंक्शन क्या है? करेंसी अथॉरिटी। मतलब हमारे आरबीआई के पास, ये जो हमारा आरबीआई है, यही हमारा क्या करेगा? जितने भी करेंसी है, करेंसी नोट्स होते हैं, जैसे 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का, ऐसे 50 का भी है, फिर 100 का भी है और फिर आगे 500 का है और फिर 2000 का है। सबसे बड़ा यही है। तो ये जो नोट्स हैं वो कौन छापेगा? हमारा आरबीआई। ये सारे नोट्स आरबीआई छापेगा। एक और नोट होता है, वो होता है 1 रुपए का। 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं छापता, वो कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कि हमारी मिनिस्ट्री है, वो 1 रुपए के नोट छापती है। इन सभी नोटों पे ये जो आरबीआई छापता है, इस पे किसके साइन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, जो भी आरबीआई नोट छापता है। और जो 1 रुपए का जो नोट छापता है उस पे किसके साइन होते हैं? उस पे होते हैं सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस। ठीक है, जो सेक्रेटरी होता है फाइनेंस का, उसके साइन होते हैं 1 रुपए के नोट के ऊपर। अब गाइज आप सब ये सोच रहे होंगे कि अगर आरबीआई नोट छाप सकता है तो हम ये जो गरीब हैं वो मतलब गरीबों को हम नोट छाप छाप के जो आरबीआई है वो दे दे और वो अमीर हो जाएं। तो गाइज आरबीआई भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आरबीआई को उतने ही नोट छापने की अनुमति है जितने की हमारे देश के पास एसेट्स हैं। अब एसेट्स क्या हैं? जैसे कि हमारे पास जितना गोल्ड है, जितना सिल्वर है, जितना हमारे पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं और जितने भी हमारे पास फॉरेन रिजर्व हैं, ये सारे का सम अप ही उसकी जो वैल्यू तय होती है, उतने ही वैल्यू के आरबीआई जो है वो नोट छाप सकती है। उससे 1 रुपए भी ज्यादा, ना ही 1 रुपए कम। तो गाइस ये था हमारा करेंसी अथॉरिटी का। गाइस सेकंड जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये जो हमारा आरबीआई होता है वो गवर्नमेंट का बैंकर होता है। जैसे कि जो हमारा बैंक है वो क्या है? कमर्शियल बैंक, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, सिंध बैंक, ये हमारे बैंक हैं। इसमें हम डिपॉजिट वगैरह करते हैं, इनसे लोन लेते हैं। तो ऐसे ही जो गवर्नमेंट का बैंक होता है वो क्या होता है? आरबीआई। आरबीआई से ही ये लोन लेता है और इसी से ही इसमें ही डिपॉजिट्स करता है। आरबीआई ही गवर्नमेंट की पेमेंट्स करता है और रिसिप्ट्स लेता है। आरबीआई ही जो होता है वो गवर्नमेंट को बताता है कि तुम कौन सी फाइनेंशियल पॉलिसी जो है अच्छी है हमारे देश के लिए और कौन सी फाइनेंशियल पॉलिसी गलत है। और ये हमारे देश के जो पब्लिक डेब्ट्स होते हैं उनको भी मैनेज करता है। तो ये है हमारा सेकंड जो फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप नोट्स साथ साथ में बनाते जाएं, जो जो मैं बोलूँ उसको कॉपी में जरूर लिखें। थर्ड हमारा क्या है? बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। ये बैंकों का बैंक भी होता है। ठीक है, बैंकों का बैंक होता है और उसको सुपरवाइज भी करता है। जैसे कि फर्स्ट इसमें कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। मतलब आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो हमारा बैंक होता है कमर्शियल बैंक, उसको अपने पास कुछ अमाउंट रखना ही पड़ता है, जो कि सेंट्रल बैंक उसे बोलता है रखने को। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, अगर बैंक के पास 1 लाख रुपए डिपॉजिट में आए हैं
तो वो 1 लाख का 1 लाख लोन नहीं दे सकता अपनी मनी क्रिएशन करने के लिए, उसे कुछ ना कुछ हिस्सा अपने पास रखना ही पड़ेगा। लेट्स से अगर सेंट्रल बैंक ने बोल दिया कि बैंक आपको 20% जो है अपनी डिपॉजिट का उसको अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि अगर कोई निकालने पैसे आए तो उसको आप दे सको, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो गाइस वो मतलब अमाउंट को जो सेंट्रल बैंक को बोलता है अपने पास रखने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, CRR। क्या बोलते हैं, CRR। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल रिजर्व रेशियो, सॉरी कैश रिजर्व रेशियो। सी क्या किसके लिए, कैश, ठीक है, ये किसके लिए, आर रिजर्व, और ये रेशियो, ठीक है। ये जो होता है हमारा CRR, ये डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक, जो कि हर बैंक को मानना पड़ता है और हर बैंक को उतना पैसा अपने पास रखना ही पड़ता है। सेकंड क्या है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। इसमें क्या है कि जब भी कमर्शियल बैंक के पास कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ जाती है, मान लीजिए एक पर्सन है, उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं और वो कहता है मुझे आज के आज ही 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपको पता है जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो तो कुछ परसेंट ही अपने पास रखते हैं। तो इसको जो कमर्शियल बैंक जो है वो क्या करेगा, उस टाइम पे पैसे कहाँ से अरेंज करेगा, वो जो हमारा RBI है उससे पैसे ले लेगा, ठीक है। और वो जो होता है लोन पे लेते हैं और उस पे इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है हमारे कमर्शियल बैंक को। तो यहाँ पे जो वो है RBI, वो क्या करेगा, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, मतलब अंतिम ऋणदाता होता है हमारा RBI। और थर्ड, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस मतलब अगर दो बैंकों में आपस में मतभेद है, मतलब एक बैंक कह रहा है कि तुमने मुझे पैसे देने हैं और एक बैंक कह रहा है हाँ मुझे देने पर मैं दूंगा नहीं, तो क्या होता है आपको जैसा कि पता ही है, RBI ना अपने पास भी बैंकों का कुछ डिपॉजिट अपने पास भी जमा करके रखता है कि ताकि अगर कोई बैंक फ्रॉड करके भाग ना जाए, लोगों का पैसा लेके भाग ना जाए, इसलिए वो क्या करता है, अपने पास सभी बैंकों का कुछ ना कुछ अमाउंट रखता है। अगर कोई दो बैंक आपस में झगड़ते हैं तो वो क्या करता है, क्लियरिंग हाउस का मतलब बीच में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करके और वो बात को सोल्व कर देता है, ठीक है। लेट्स से PNB बोल रहा है कि मुझे 5 लाख करोड़ रुपए लेने हैं SBI से, तो वो क्या करेगा, जो RBI होगा वो 5 लाख करोड़ रुपए SBI के अकाउंट से निकाल के PNB को दे देगा। तो ये होते हैं हमारा क्लियरिंग हाउस का फंक्शन। तो होप गाइज आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अब हम इसके 3 जो फंक्शंस और हैं वो पर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई पर ध्यान दें। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो कि ये जो डेफिनेशंस होती हैं इसको आप एज इट इज़ याद करें ताकि एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिले। तो गाइज चलते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।